ये बात थोड़ी कड़वी है पर जरूरी है। एक सिंपल सवाल से शुरू करता हूँ। शादी के पहले आप क्या क्या चेक करते हो? कुंडली मिलाते हो, कास्ट डिस्कस करते हो, सैलरी, जॉब, स्टेबिलिटी, फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ डिटेल में होता है। पर एक चीज है जो ऑलमोस्ट हर इंडियन फैमिली स्किप कर देती है, और ये जो स्किप होता है ना, क्लिनिकली ये सबसे महंगा पड़ता है। मैं ये बात डराने के लिए नहीं कह रहा। अक्सर शादी के बाद कपल्स आते हैं इनफर्टिलिटी, अनएक्सपेक्टेड डायबिटीज, जेनेटिक इश्यूज और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के लिए, और ऑलमोस्ट हर बार एक ही लाइन होती है, डॉक्टर अगर हमें पहले पता होता प्रॉब्लम यहीं शुरू ही नहीं होती। एज ए रेडियोलॉजिस्ट मैंने अपनी सालों की प्रैक्टिस में देखा है कि शादी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती, वो सिर्फ पहले से ही एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करती है। आई एम डॉक्टर आकार कपूर, CEO एंड सीनियर रेडियोलॉजिस्ट एट सिटी एक्सरे एंड स्कैन क्लिनिक एंड फाउंडर पार्टनर एट सिटी इमेजिंग एंड क्लिनिकल लैब्स। और आज मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कौन से टेस्ट मैटर करते हैं, क्यों मैटर करते हैं, और कैसे एक सिंपल प्री मैरिज हेल्थ स्क्रीनिंग आपकी पूरी जिंदगी को फाइनेंशियली, इमोशनली और मेडिकली स्टेबल रख सकती है। एक बात क्लियरली समझ लीजिए, इंडिया में लगभग 6 में से 1 कपल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस करता है। 20 से 25% इंडियन फीमेल्स में PCOS जैसे कंडीशन से इफेक्ट होती हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर जैसे कंडीशंस, ये सभी 30 ईयर्स से पहले ही डिटेक्ट हो रही हैं। जो चीज शादी से पहले सिंपल टेस्ट से डिस्कवर हो सकती है, वो शादी के बाद वही फाइनेंशियल और इमोशनल क्राइसिस बन जाती है। आजकल लेट मैरिजेस कॉमन हो चुकी हैं और मेन एंड फीमेल 30s में शादी करना प्रेफर करते हैं। इसका मतलब फर्टिलिटी विंडो नेचुरली नैरो हो जाती है। इसके ऊपर से सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डेस्क जॉब्स, ज्यादा स्क्रीन टाइम और ऑलमोस्ट जीरो फिजिकल एक्टिविटी, साथ ही प्रोसेस्ड फूड एंड शुगरी ड्रिंक्स मेटाबॉलिक हेल्थ को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं। फिर आता है क्रॉनिक स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, फाइनेंसेस, एक्सपेक्टेशंस और ऊपर से स्मोकिंग, अल्कोहल और पुअर स्लीप। ये सब मिलकर हार्मोन्स, थायराइड और फर्टिलिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन सबसे इग्नोर्ड फैक्टर है हिडन मेडिकल रिस्क्स। फॉर एग्जांपल, इंडिया में 3 से 4% लोगों में थैलेसीमिया कैरियर्स हैं, अराउंड 4 करोड़ लोग। इसी वजह से हर साल 10 से 15 हजार बेबीज थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कैरियर स्टेटस पहले डिटेक्ट नहीं होता। इसी तरह इंडिया में अराउंड 40 मिलियन हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक कैरियर्स हैं, जो पार्टनर और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट हो सकते हैं। सिमिलरली HIV प्रेवलेंस लो है, लेकिन जीरो नहीं, और काफी केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इसीलिए एक बात दोस्तों याद रखिए, हेल्दी दिखना मेडिकल क्लियरेंस नहीं होता, अपीयरेंस हेल्थ का प्रूफ नहीं होता। अब मैं बात करता हूं उन 5 टेस्ट की जो आपको करवाने ही करवाने चाहिए। फर्स्ट इज जेनेटिक कैपेबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा इग्नोर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी की। सबसे की टेस्ट है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस या HPLC। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो थैलेसीमिया कैरियर स्टेटस डिटेक्ट करता है। कॉस्ट रफली 800 से 1500 रुपए होती है, पर वैल्यू इज प्राइसलेस। इसी तरह सिकल सेल स्क्रीनिंग जरूरी होता है, स्पेशली अगर आप ट्राइबल बेल्ट से हो या फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट हो। अगर कजन मैरिज या कंसैंग्विनस मैरिज का प्लान है तो जेनेटिक काउंसलिंग और टारगेटेड जेनेटिक टेस्ट और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये समझना जरूरी है, थैलेसीमिया या सिकल सेल लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं है, यही जेनेटिक कैरियर स्टेट होते हैं। कैरियर का कोई सिम्टम नहीं होता, हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल होती है। कैरियर होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है जब 2 कैरियर्स बिना जाने शादी कर लेते हैं। टेस्ट का मतलब शादी कैंसिल करना नहीं होता, टेस्ट का मतलब होता है चॉइसेस मिलना। जेनेटिक काउंसलिंग होती है और ऑप्शंस भी क्लियर हो जाते हैं। अब सेकंड टेस्ट की बात करते हैं, जिसमें फर्टिलिटी एंड हार्मोन हेल्थ टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ एक लाइन ध्यान से सुन लीजिए, इनफर्टिलिटी कभी एक पार्टनर का इशू नहीं होता, ये हमेशा कपल का इशू होता है। विमेन के लिए सबसे पहले TSH, थायराइड इम्बैलेंस, पीरियड्स को इरेगुलर कर देता है, ओव्यूलेशन डिस्टर्ब करता है और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देता है। और फिर आता है PCOS वर्कअप, जिसमें इंक्लूडेड है अल्ट्रासाउंड पेल्विस और हार्मोनल प्रोफाइल। PCOS इंडिया में एपिडेमिक लेवल्स पर है। अर्ली डिटेक्शन से प्लानिंग बेटर होती है।
अगर साइकिल्स इरेगुलर हैं तो हार्मोनल प्रोफाइल चेक होती है, जिसमें LH, FSH, प्रोलैक्टिन एंड एस्ट्राडायोल जैसे हार्मोन्स इंक्लूडेड होते हैं। AMH टेस्ट ओवेरियन रिजर्व बताता है। लेट मैरिज या डिलेड प्रेगनेंसी प्लानिंग में ये टेस्ट काफी हेल्पफुल होता है। मेन के लिए सीमेन एनालिसिस, काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी, ये टेस्ट फर्टिलिटी पोटेंशियल डायरेक्टली बता देते हैं। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी टोटल केसेस के 40 to 50% होते हैं, लेकिन स्टिग्मा की वजह से मेन टेस्टिंग अवॉइड करते हैं। इसके सिम्टम्स हैं जैसे कि लो लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फटीग। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करना जरूरी है। शादी के बाद जब प्रेगनेंसी डिले होती है तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। फैमिलीज प्रेशर बनाती हैं, रिलेशनशिप्स भी स्ट्रेन हो जाते हैं। प्री मैरिज क्लैरिटी से प्रेशर कम होता है, प्लानिंग बेटर होती है और रिलेशनशिप ज्यादा स्टेबल रहते हैं। अब थर्ड पॉइंट पे आऊं तो इसमें हम बात करेंगे लाइफस्टाइल एंड क्रॉनिक डिजीज स्क्रीनिंग की। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो साइलेंटली बिल्ड होती रहती हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर या HbA1c डायबिटीज और प्री डायबिटीज स्टेट को डिटेक्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर यंग एडल्ट्स में भी कॉमन हो चुके हैं। फिर मैं बात करूं लिपिड प्रोफाइल की, इसमें कोलेस्ट्रॉल कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क बढ़ा देता है। और लिवर फंक्शन टेस्ट जो ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ का प्राइम इंडिकेटर होता है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन जैसी मोडालिटी में फैटी लिवर डिटेक्ट हो जाता है। आजकल 25 से 30 साल की उम्र में भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी कॉमन हो चुका है। हीमोग्लोबिन लेवल्स अनीमिया डिटेक्ट करता है, स्पेशली इंडियन फीमेल्स में। आज रेडियोलॉजी में 28 से 30 साल के लोगों में भी ग्रेड 2 फैटी लिवर आमतौर पे डिटेक्ट हो रहा है। ये डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस और फ्यूचर लिवर प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ा देता है। शादी के बाद जब मेडिकल बिल्स आते हैं तब शॉक लगता है। अर्ली डिटेक्शन का मतलब है लाइफस्टाइल करेक्शन पॉसिबल है और फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट हो सकती हैं। चौथा टेस्ट की बात करूं तो सेक्सुअल एंड कम्युनिकेबल डिजीज टेस्ट। इस टॉपिक पर अक्सर सबको डिस्कम्फर्ट होता है और इसी वजह से डैमेज होता है। HIV टेस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। कई केसेस बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होते हैं। हेपेटाइटिस B की बात करें तो HbSAg लिवर डैमेज और कैंसर का रिस्क बताता है और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है इसमें। हेपेटाइटिस C ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है पर डिटेक्शन जरूरी है। और बात करें VDRL टेस्ट की, ये सिफिलिस डिटेक्ट करता है। सिम्टम्स ना भी हो पर कॉम्प्लिकेशन सीरियस हो सकते हैं। अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो STD पैनल कंसिडर किया जा सकता है। सो दोस्तों, देयरफॉर नो जजमेंट, नो शेम, सिर्फ एक सवाल, क्या आप अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो? और पांचवा और आजकल की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल रेडीनेस। आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस डिपेंडेंस एंड पास्ट ट्रॉमा ये वीकनेस नहीं, ये मेडिकल कंडीशंस हैं। मेंटल हेल्थ शादी के हर एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करती है, जैसे कि कम्युनिकेशन, इंटीमेसी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पेरेंटिंग। मेंटल हेल्थ इग्नोर करना शादी के बाद सबसे महंगा पड़ सकता है। प्री मैरिटल काउंसलिंग या साइकेट्रिक इवैल्यूएशन अगर सिम्टम्स हैं, ये एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने पार्टनर या फ्यूचर में होने वाले पार्टनर के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।